बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी एक मरतबा फिर सुर्खरू हुई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई आम केस की समाअत हुई है। हुकूमती एजेंसी को किस तरह जस्टिस बाबर सत्तार ने घेर लिया है और जो जवाबात दिए गए हैं वो किस नौइयत के जवाबात हैं, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। एतजाज एहसन की तहरीक इंसाफ में मुतवक्की शमूलियत, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और नवाज शरीफ एंड कंपनी की आज उन्होंने किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं, ये भी आपके सामने रखना है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ टेक्निकल धांधली न सिर्फ शुरू हो चुकी है बल्कि उसकी इंतहा कर दी गई है। रात भर और गुज़श्ता 24 घंटों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये बहुत ही आम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त भी इमरान खान के जेल में होने के बावजूद फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाए तो यकीनी तौर पर वो इस वक्त 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेने की पोजीशन में है, चूंकि आवाम के जो जज्बात हैं, जितने सर्वे हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ टीवी चैनल ने, सहाफियों ने और बाकी जो दीगर इदारे हैं उन्होंने सर्वे किए हैं, उसके मुताबिक 2/3 अक्सरियत जो है वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ ले रही है। लेकिन ज़ाहिर है 9 मई के वाकयात की आड़ में पूरी तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है और बजाय इसके कि 9 मई के वाकयात, अब तो लोग कहते हैं लोगों के घरों पर हमले करना, ये 9 मई के वाकयात से बड़ा सान्या है जिसकी असल में मजम्मत करवानी चाहिए उन लोगों से जो इस वक्त लोगों के घरों पर हमले कर रहे हैं। जिस तरह उस्मान डार की वालदा के साथ किया गया, उनके घर हमले किए गए, दीगर पीटीआई के जो रहनुमा है उनके घरों में जिस तरह चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल हुआ है, अब ये सिलसिला रिवर्स होना चाहिए और जिन्होंने ये हमले किए हैं अब उनसे इन वाकयात की मजम्मत जो है वो जरूर करवानी चाहिए। अब मैं आपके सामने रखता हूं, एक तरफ आप देखिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, ये होता है टेक्निकल तरीका। एक तरफ टाउट साफियों की एक पूरी फौज है, वो लगी हुई है कि पीटीआई नहीं जीतेगी, पीटीआई जो है वो ये इतनी सीटें नहीं ले सकती, पीटीआई के फलां बंदे नहीं है। यानी वो एक खास टाउट और बेशरम तबका है, बजाय इसके कि वो जुल्म की मजम्मत करे। मैं एक टाउट को देख रहा था, वो जो उस्मान डार की जबान तमीज वाली नहीं है, ये भी इमरान खान की तरह जो है वो ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा है। भाई आपकी वालदा का गिरबान कोई पकड़े तो बजाय इसके कि आप उनकी वालदा पर जो जुल्म हुआ है, जो उनके घर पर हमला हुआ है बेशरम आदमी, पहले उसकी तो मजम्मत कर और अब तमीज आप सिखा रहे हैं उनको। तो ये एक पूरा जो है वो तबका है जो इस काम के अंदर भी साथ लगा हुआ ज़ाहिर है। इसके अंदर अदालत, वकालत, सहाफत सब नवाज शरीफ की जेब में दी गई है। अब इस पूरे मामले के अंदर अब कल जो गुज़श्ता 24 घंटे में हुआ है, यानी तकड़े उम्मीदवारों को मैदान से आउट करो, उन जो अगवा हुए हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाओ, 9 मई की मजम्मत करवाओ और उसके बाद वो कहें कि हम इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। भाई ये बड़ी एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक पुराना आपका किसी हल्के के अंदर वर्किंग होती है, नस्लों का एक काम होता है। तो अचानक कोई खुशी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता कि मेरा अब इलेक्शन लड़ने का मूड नहीं है, क्योंकि एक मरतबा जब वो सीन से आउट होता है तो इसका मतलब है कि उसकी वो एक कमाई जो है वो पूरी जिंदगी की जाया हो जाती है। लेकिन आप देखिए सदीक राई है लोधरा के अंदर, जहांगीर तरीन के मुकाबले के अंदर इस उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ना था। अब नून लीग और जहांगीर तरीन का उम्मीदवार आमने सामने होगा, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, बयान दिलवाया गया वीडियो, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं। अब इफ्तिखार गोंदल है, जिया गोंदल साहब के वालिद हैं, बड़े जबरदस्त आदमी है, साहिवाल से है। अब ये जो है इनकी एक बयान वीडियो आया है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, ये बड़े बहादुर आदमी है लेकिन इनको बयान देना पड़ा है कि वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं और सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या मतलब है कि मुकाबले के अंदर नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाना है, वो तो इस रियासत के वफादार है माशाल्लाह, और ये सारे जो है वो गद्दार ठहरे। अब ये बयान हुआ है। अमजद न्याजी, अभी चंद दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया और उन्होंने वीडियो बयान दिया कि बाद में मेरे बयान की कोई हैसियत नहीं होगी। मियां वाली के अंदर वो मजम्मत पहले दिन से करते रहे हैं, लेकिन ये मजम्मत नहीं है, ये गेम और है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वाकया हो गया और उसके बाद आप पूरे एक जमात को कुचलना है और अंधे गूंगे बहरे सबको नजर आ रहा है भाई अब ये तो कोई और सीन है। अब यहां जो है
अमजद नियाजी, उनका वीडियो बयान आया कि वो भी इलेक्शन से और सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं। फैज उल हसन शाह, ये खारिया से है, बहुत बड़ा घराना है और हल्का पीपी MN 65 है, इनका बयान आया। अरशद चौधरी, ये MPA के उम्मीदवार थे PTI के, इनका भी बयान आया इसी तरह का, यानी पहले बंदों को अगवा करो उसके बाद बयान दिलवा दो। अब ये काम तो कल को अगर किसी आला ओहदे पे बैठे बंदे को भी आप अगवा कर लेंगे तो वो अपने ओहदे से अलहदगी का ऐलान कर देगा। ये तो कोई मतलब है, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो गई, ये तो फील्ड ही नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। अब इसी तरह साबिक MPA मलिक अहमद खान भुच्चर, अब ये इनके तजवीज कुनिंदा है मोहम्मद सलीम, अब उनको बाकायदा तौर पे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ताकि तजवीज कुनिंदा जब जाए दोबारा वो नहीं होगा तो फिर बहावलपुर के अंदर समीर चौधरी, तोबा टेक सिंह, उसामा हमजा, फैसलाबाद, ये MPA के उम्मीदवार है उमर फारूक, उनके घर छापे मारे गए। उमैर नियाजी जो इमरान खान का वकील है, अब उसके वालिद वहां पर कागजात लेने गए मियां वाली के अंदर, RO ऑफिस से लेके निकले और मुबैना तौर पर DSP साहब उन्होंने वो कागजात छीन लिए। तो यार आप तहरीक इंसाफ का इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते तो नाक की लकीरें निकाले और नवाज शरीफ और सारे कंपनी बैठ के और कहें कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इन हरकतों पे उतर आए। तो ये बेसिकली टेक्निकल ना सिर्फ धांधली शुरू है बल्कि इंतहा हो गई है, और जितने तकड़े उम्मीदवार हैं मिनिमाइज करना है जो सीटें हैं वो आप, यानी खुली बदमाशी है, यानी इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, वो बाकायदा इसके अंदर शरीक जुर्म हो चुका है। अब अगर ये एक्शन नहीं लिया जाता तो इसका मतलब है शरीक जुर्म है। निगरान हुकूमत वैसे मिली हुई है, इंतजामिया जिसने इलेक्शन करवाना है वही गिरफ्तारियां करवा रही है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं वो वैसे मिले हुए हैं। तो इन हालात में एक नवाज शरीफ टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की भारी कीमत पाकिस्तानी कौम ने चुकानी है, क्योंकि वोट की जो इज्जत है वो तो बूट की इज्जत हो गई, लेकिन इसके साथ अब जो है वो लगता है कि जबरदस्ती नवाज शरीफ को बिठाना है। और इस वक्त आप देखिए इंटरनेट स्लो हुआ है। 2 दिन पहले इमरान खान ऑनलाइन जो जलसा हुआ है उसमें 1.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अब वो किससे लेना चाहिए? ये मईशत की बहाली के दावे करने वाले बड़े बड़े जो टाउट हैं वो बताएं, वो 1.25 अरब रुपए का जो नुकसान हुआ है वो किससे लेना है? यानी जिसने ये किया है उसने मुल्क का नुकसान, पैसा लूटा है, ये लूट मार है, उससे ये वसूल किया जाना चाहिए कि आप ये भारत यहां कुछ भी हो सकता है। अब इत्तेदाद हसन के हवाले से मुतदाद खबरें हैं कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो चुके हैं। बेसिकली वो शामिल नहीं हुए अभी तक, मैं आपको बता रहा हूं कंफर्म, उनके पास जहर है। लतीफ खोसा बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और कल तहरीक इंसाफ का एक वफद, यानी वही जो पीपल्स पार्टी के ये दोनों साबिक है, शौकत बसरा वकील भी है और साथ जो है उनके लतीफ खोसा साहब, ये दोनों इत्तेदाद हसन साहब के पास गए, इन्होंने मुलाकात की, उनको मनाने की कोशिश की, उन्होंने अपनी जो अपना नुक्ता नजर है वो उनके सामने रखा। तो अभी तक इस हवाले से बिल्कुल कोई इतला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज इत्तेदाद हसन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू की है उसके बाहर आकर उन्होंने लंदन प्लान का भी जिक्र किया है, इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी का भी जिक्र किया है, और जो नवाज शरीफ का टोला है वो कला के अंदर उन्होंने कहा है कि ये बदनीयती पर मबनी आदम नजीर तारक ग्रुप है जो कोई और खेल खेलना चाहता है, या शायद जो है वो इस्तीफा लेके किसी और मखसूस बंदे को लाना चाहते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर वो कहते हैं कि कोई जो है वो रियलिटी नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लंदन का ये जो फैसला है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो पूरी तरह उन्होंने आज धुलाई की है। ये अच्छा है कि पीपल्स पार्टी में भी है इत्तेदाद हसन, तो लेकिन कम से कम उन्होंने अपना एक मकाम जो है वो दोबारा एस्टैब्लिश कर लिया है कि वो गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं। अब एक बड़ा आम केस है, और ये केस आपको इल्म है कि इस पर बड़ी समातें भी हुई, और ये एक ऑडियो लीक हुई बुशरा बीबी की और लतीफ खोसा की, उससे पहले जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार उनके बेटे की। अब ये मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जस्टिस आमर फारूक ने पिछली जो हेयरिंग थी उसके अंदर ये पूछा था उन इदारों से, ISI के DG साहब को भी कहा था कि आप जवाब दें, और उनके साथ जो है वो दीगर जो चीजें हैं, यानी पैमरा का जो चेयरमैन है उनको भी कहा गया और FIA को भी कहा गया कि अपना जवाब दे कि ये ऑडियो लीक जो करता है ये रिकॉर्डिंग कौन करता है और लीक क्या करता है, कानूनी तौर पर इसका मैकेनिज्म क्या है। अब आज जो जवाब दिए गए ये गोल मोल किए, और अब जो है वो बाबर सत्तार ने, आज मैं समझता हूं कि जवाब कोई नहीं था किसी की एजेंसी के पास,
چونکہ 2 نمبری کرنی ہے یا غیر قانونی اقدامات کرنے ہیں تو اس کا قانونی طور پہ جواب تو نہیں ہوتا، لیکن کیا بابر ستار اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے؟ اب یہ ایک بڑا عام سوال ہے۔ تو اب یہ جو سماعت ہے یہ انتہائی عام ہے۔ اس کے اندر جب سے بشرا بی بی کی انٹری ہوئی ہے اور لطیف کھوسہ، اعتداد حسن، شعیب شہین، سارے وکلاء آج حاضر تھے، اور اعتداد حسن کو چونکہ معاون بھی مقرر کیا گیا عدالت کی طرف سے۔ اب اس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو سماعت ہے، اس کے اندر اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم آفس کی رپورٹ عدالت میں پیش کی، بتایا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آڈیو ٹیپنگ کی ISI، FIA، IB کسی ایجنسی کو بھی آڈیو ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، کسی کو اجازت نہیں ہے لیکن کر بھی رہے ہیں۔ FIA کو پہلے دیکھنا ہے کہ کس نے کال ریکارڈ کی۔ عدالتی احکامات کے بعد FIA ٹیلی کام کمپنیوں کو لکھ رہا ہے۔ FIA کو سن IP ایڈریسز تک رسائی چاہیے ہوگی۔ اگر کوئی حکومتی ایجنسی ریکارڈنگ کر رہی ہے تو غیر قانونی کر رہی ہے۔ ISI کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رپورٹ لینی پڑے گی، تب بھی تحقیقات آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اب جس طرح بابر ستار نے کہا کہ ISI کہہ رہی ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی، اس کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکتی۔ استفسار دیا کہ ISI نے وزارت دفاع کے ذریعے کیوں رپورٹ فائل کی، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کو وزیر اعظم آفس کے ذریعے رپورٹ فائل کرنی چاہیے تھی، یعنی وزارت دفاع کے ذریعے ISI نہیں بلکہ وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے ظاہر ہے اس ملک کے اندر۔ پیمرا کے وکیل نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ٹی وی چینل اس قسم کی آڈیو لیکس نشر نہیں کریں گے، ہم نے یہ معاملہ کونسل آف کمپلینٹ کو بھیجا، وہ فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے وکیل پیمرا سے استفسار کیا کہ کیا آپ مؤثر طریقے سے بطور ریگولیٹر کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ ٹی وی چینلز کو کسی اور کیس میں فوری ہدایات جاری کی ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر آپ ایکشن نہیں لے سکتے، معاملہ کونسل آف کمپلینٹ کے پاس جائے گا۔ فریڈم آف انفارمیشن اور پرائیویسی کا معاملہ ہے، کیس بیلنس ہونا چاہیے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے۔ تو یہ اب معاملہ ہے جی آڈیو لیک کا۔ ہر ایجنسی نے کہا ہے ہمیں تو اختیار نہیں ہے اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ بابر ستار نے کہا، جیسے اعتداد صاحب آپ بتائیں کیسے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے۔ بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا یہاں نام لینے پر تو پابندی ہے لیکن میری تصویر پورا دن چلتی رہی، جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ یہ تو آپ کے الیکشن میں بھی آپ کی مدد کرے گی، بہرحال یہ ایک سیریس ایشو ہے، اس کو ایڈریس کریں گے۔ اٹارنی جنرل منصور امان نے کہا کہ آپ چیک کیجئے گا کوئی خبر تھی کہ IB کو ریکارڈنگ کی اتھارٹی دی گئی، کیا ایسا ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں چیک کر کے بتاؤں گا۔ تو آج عدالت نے PTA کو ہدایت کی کہ DG صاحب آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں، تماشا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، اب وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیسے چلانا چاہتے ہیں۔ حکومت نے نہیں بتایا تو پھر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے اور دوبارہ جواب جمع کروانا پڑے گا کہ آخر یہ ریکارڈنگ کہاں سے آئی، کون اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، کون اس کو لیک کر رہا ہے، پھر یہ معاملہ انٹرنیشنل سطح پر جائے گا۔ یہ آج جسٹس بابر ستار نے ایک بڑا حکم جاری کیا اور ایک چانس دیا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر اس کی جو تفصیلات ہے، کسی کی بھی آڈیو ریکارڈ کرنا پھر لیک کر لینا، یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔